जी धर्म, बलह घाटी का जिक्र करें तो जलमग्न की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर देखें तो मंडी ज़िला जो है वो लगातार भारी बारिश से जो है प्रभावित हो रहा है। अब तक क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल उर्मिला, मंडी में एक बार फिर से हालात जो है वो लगातार बिगड़ रहे हैं। पिछले करीब करीब 20 से 25 घंटों से लगातार मंडी में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो अलग अलग इलाके हैं मंडी के, चाहे वो थुनाग का इलाका हो, जिंजैली का इलाका हो, करसोग का इलाका हो या फिर मंडी सदर का इलाका हो, हर जगह लगातार जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे जो मंडी के हैं, चाहे मंडी मनाली नेशनल हाईवे हो या फिर मंडी से पठानकोट का हाईवे हो, दोनों ही इस वक्त बंद हैं। भूस्खलन की वजह से जगह जगह हाईवे क्षतिग्रस्त हैं और यातायात पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। अब पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से 30 जून की आपदा के बाद मंडी में जो हालात बने हैं, उन हालातों को सुचारू करने के लिए प्रशासनिक कोशिशें लगातार जारी थी, लेकिन मौसम की मार वहां पर ऐसी पड़ रही है कि वो कोशिशें बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। अभी भी मंडी में बहुत सारे इलाके ऐसे जहाँ पर लोग बेघर हैं, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है और जो जनजीवन है वो पटरी पर नहीं लौटा है। ऐसे में एक बार फिर से मंडी में जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इससे पहले जो सड़क यातायात मंडी का है, चाहे वो सुदूर इलाके हो मंडी के या फिर जो मेन एरियाज हो, मेन हाईवेज हो, अब वो पूरी तरह से कटे हुए हैं, पूरी तरह से बाधित हैं और आवाजाही में खास तौर से बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और आवाजाही में दिक्कतों की वजह से ही जो दूसरे वहां पर जो राहत बचाव कार्य हैं वो भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो फिर सड़क यातायात की वजह से पेयजल परियोजनाएं हो या फिर दूसरी सुविधाएं हो, लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। मंडी का जो पंडोह डैम है वहां से पानी छोड़ना पड़ा है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से जो जलस्तर है नदी का वो बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ जो बिलासपुर का कोल डैम है वहां भी जो गेट खोल दिए गए हैं और वहां से भी पानी छोड़ा गया, जिससे ब्यास और सतलुज दोनों नदियों का जलस्तर वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से जो लोकल नदी नाले हैं उनका स्तर भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है कि वो नदी नालों के आसपास ना जाए। और आने वाले कुछ दिन मंडी के साथ साथ पूरे हिमाचल के लिए काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले करीब करीब 10 से 15 दिन हालात कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। हालांकि मानसून की जो रफ्तार है वो धीमी जरूर पड़ेगी। 8 अगस्त तक का जो भी प्रोडिक्शन दिया है विभाग ने उसके मुताबिक तो भारी बारिश होनी है, लेकिन उसके बाद भी अगले करीब 2 हफ्ते तक यानी 20 अगस्त तक जो है वो मानसून की बारिश का दौर प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों में जारी रहेगा। अब कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं, जिसमें पंजाब के साथ लगते इलाके हैं। कांगड़ा का जिला हो गया, ऊना हो गया, बिलासपुर हो गया, साथ ही साथ शिमला, सिरमौर और सोलन के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है विभाग की तरफ से। तो करीब करीब हिमाचल के ज्यादातर जिलों में जो है वो बारिश की वजह से हालात आने वाले कुछ दिनों में मुश्किल भरे हो सकते हैं। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है और प्रशासन लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि लोग नदी नालों से दूर रहें और जहां तक जरूरत हो घरों से बाहर ना निकले, अनावश्यक यात्रा ना करें। जी जी धर्म, बलह घाटी का जो है जानकारी आपने दी। अभी हमें आप खुद स्पॉट पर नज़र आ रहे हैं। आम जनजीवन को समझना चाहेंगे कितना प्रभावित हो रहा है और किस तरीके से लोग इस मानसून की बारिश से जो प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है एहतियातन तौर पर खुद को जागरूक कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसी जानकारी भी है तो ज़रूर बताएं। बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जो है वो लगातार जारी की जा रही है। बारिश की वजह से जो सुकेती खड्ड यहाँ पर लोकल जो नदी नाले हैं, सुकेती खड्ड में बहुत ज्यादा जो बाढ़ की स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है, जिसकी वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं आसपास के, बल घाटी का आप जो बता रहे हैं, जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप सुकेती खड्ड की वजह से जो आसपास के जितने भी नाले हैं उनमें भी बाढ़ आ गई है और जलस्तर बढ़ने से यहाँ पर जो आवाजाही है वो दिक्कत कर रही है। जनजीवन की आपने बात की, जाहिर तौर पर जो स्थिति अभी बनी हुई है मंडी के बल घाटी के साथ साथ पूरी मंडी जिले की, वो काफी चिंताजनक बनी हुई है। लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो रहा है और वो भी वो लोग जिनके घर बचे हैं, क्योंकि 1000 से ज्यादा मकान ऐसे हैं जो पिछले दिनों आई आपदा से क्षतिग्रस्त हुए हैं। करीब करीब 400 से 500 मकान ऐसे हैं जो पूरी तरह से जमींदोज हुए हैं। तो ज्यादातर लोग अभी टेंट में अपनी जो जिंदगी है वो गुजार रहे हैं, पुनर्वास की सरकार से मांग कर रहे हैं। जो खाद्य सामग्री है वो लगातार सामाजिक संस्थाओं की तरफ से उन्हें मुहैया करवाई जा रही है। प्रशासन भी काफी हद तक मदद कर रहा है। जनजीवन पहले ही वहां पर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है 30 जून की आपदा के बाद। अभी तक हालात सामान्य नहीं हो पाए थे, लेकिन अब लगातार जो बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, उसका नुकसान ये है कि जो कोशिशें हैं राहत और बचाव और पुनर्वास की, वो भी पूरी तरह से साकार नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें प्रशासन को भी आ रही हैं और लोगों को भी आ रही हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्म तमाम जानकारी के लिए।